अपने कानून की को तोड़ते हुए वो हिंदुस्तान को इजाजत दे दें कि आप S-400 जो एंटी मिसाइल डिफेंस है जो रूस से खरीदी है हिंदुस्तान ने, उसके लिए उसको इजाजत दे दें। हालांकि पाकिस्तान की कारकर्दगी देखें ना, अब इस वक्त आईसीसी की जो टेस्ट रैंकिंग जारी की गई है, पाकिस्तान 7वें नंबर पर है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। नजमुद्दीन साहब, सर डोजिया तैयार हो गए, हमने अक़वाम मुत्तहिदा को दे भी दिए, लेकिन आपने देखा कि जब डिस्इन्फो लैब की रिपोर्ट आई तो जाली एनजीओज़ ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भारत की तरफ से जो बनाई गई जाली एनजीओज़ हैं, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में सेमिनार्स मुनक्किद कर लिए। मतलब अक़वाम मुत्तहिदा को ये नहीं पता है कि जाली एनजीओज़ कैसे बनती हैं, उनका कैसे पता लगाना होता है, तो बड़ी ख़तरनाक बात है। फिर अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर भी मशकूक सवालात उठ रहे हैं इस सारे मामले में। तो डोजियर का आप करना क्या है सर, उससे आगे कैसे किया जाएगा? आपका सवाल जो डोजियर के सिलसिले में है, देखिए हमें एक एहसास हमें होना चाहिए कि मगरबी दुनिया में और अमेरिका में दोनों में अब चीन के साथ जो उनका रिश्ते में बिगड़ाव है, हो सकता है कि बाइडेन साहब के साथ इसमें कुछ तब्दीली आए, लेकिन ज़्यादा तब्दीली के इम्कान कम है। ज़्यादा इम्कान इसी का है कि जो कॉन्फ्रंटेशनल पॉलिसी और जिसपे बाइडेन ने, पॉम्पियो ने और ट्रंप ने इतना फोकस रखा है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं जिसको रिवर्स करना बाइडेन के लिए मुश्किल होगा। लेकिन कुछ उनके पास कांग्रेस में भी ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि बहुत जारियाना पॉलिसी होनी चाहिए चीन की तरफ। इसको मद्देनजर रखते हुए हमें देखना है कि भाई हमारी जो डोजियर हैं, जो हमारी केस है हिंदुस्तान के खिलाफ, वो किस हद तक आगे बढ़ सकेगा, जबकि वो समझते हैं कि हिंदुस्तान एक बुलवर्क बनेगा चीन के खिलाफ, और इसकी वजह से हिंदुस्तान के साथ रिश्ता बढ़ाना ज़रूरी है। उन्होंने इस वक्त अभी भी नज़र आ रहा है कि वो शायद अपने कानून को तोड़ते हुए वो हिंदुस्तान को इजाज़त दे दें कि आप S-400 जो एंटी मिसाइल डिफेंस है जो रूस से खरीदी है हिंदुस्तान ने, उसके लिए उसको इजाज़त दे दें। हालांकि अमरीकी कवानीन के तहत उस पर इमीडिएटली सैंक्शंस लगनी चाहिए। इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं और हमें ये देखना है कि साहब, जब तक कि हिंदुस्तान को इस नज़र से देखा जाएगा कि ये मगरबी आंखों में, यानी अमेरिका में या यूरोप में, ये देखा जाएगा कि ये एक बुलवर्क बनेंगे, ये एक काउंटर बैलेंस बनेंगे चीन के खिलाफ, तो ये मुश्किलात हमारे लिए रहेगी। उसके साथ साथ वो तशवीश भी रहेगी कि हिंदुस्तान जो कर रहा है वो करने से उसकी जो काबिलियत है और जो सलाहियत है इसके खिलाफ, चीन के खिलाफ, वो भी कम हो जाएगी। तो ये वे करना है कि वो क्या करते हैं, लेकिन इस वक्त हमें देखना होगा और ये एहसास होना चाहिए हमें कि इस वक्त वो समझ रहे हैं कि ये हमारा काउंटर बैलेंसिंग फोर्स है चीन के खिलाफ। मिसबा ने तो कह दिया मैं कोई सफाई देने की कोशिश नहीं करूंगा, ना मैं सफाई देने आया हूं, और उन्होंने कहा कोरोना की वजह से बेसिकली ये परफॉर्मेंस हमारी ख़राब हुई है। तो अब सारा मलबा अगर कोरोना पे पड़ जाएगा तो फिर कोचेस का क्या काम है और प्लेयर्स का क्या काम है? वो खेलने के लिए भी कोरोना ही को भेज देते हैं, वही क्या नचा के रखा है सबको, पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को। जी मिर्जा साहब, बहाना भी अच्छा है। जी अब्दुल रऊफ साहब, असल में दरअसल ये हुआ कि मिसबाउल हक की जो बॉडी लैंग्वेज कल बता रही थी, लगता ये है कि उन्होंने नविश्ते दीवार पढ़ लिया है, और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी उससे तो यही अंदाजा हुआ कि उन्होंने कोरोना पे डाल दिया, बाबर आजम पे डाल दिया। अगर बाबर आजम नहीं खेला, आप भारत की एग्जाम्पल ले लें, भारतीय टीम 36 रन पर ऑल आउट हुई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में, और उसके बाद 2 टेस्ट मैचेस विराट कोहली नहीं खेला, विराट कोहली के बगैर 1 टेस्ट मैच जीती और कल उसने ड्रॉ किया। तो खिलाड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं टीमों के लिए, लेकिन आप सब कुछ एक खिलाड़ी पर डाल देना, क्या बाकी 10 खिलाड़ी नहीं खेलते टीम में? कि वो नहीं थे तो हमारे साथ प्रॉब्लम हो गई। मेरे ख्याल में मिसबाह बैकफुट पर थे, और जो उनको 3 ताज पहनाए थे सितंबर 2019 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, हेड कोच, चीफ सिलेक्टर, और उसके साथ साथ उन्हें बैटिंग कंसल्टेंट बनाया था, 2 ताज तो उनके सर से उतर गए सर। अब 1 ताज बाकी है अब्दुल रऊफ साहब। बेग साहब, एक बहस गर्दिश कर रही है, वो ये कि मिसबाउल हक एक अच्छे खिलाड़ी थे या फिर एक कोच, या आप क्या समझते हैं?
क्या कहा जा सकता है? मिसबा को कोई आप बताएं उनकी क्या क्रेडेंशियल्स है एज अ कोच, कि कोई भी दुनिया की टीम उन्हें एज अ कोच नहीं लेगी। ये पाकिस्तानी है कि जहां वो 1 साल पहले तक डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे और अचानक उन्हें हेड कोच बना दिया। उन्होंने लेवल 2 का कोचिंग कोर्स किया है, उनका कोचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तजर्बात तो हमारे मुल्क में ही होते हैं ना। तो मिसबा अगर उनको चीफ सेलेक्टर बनाते वो उसके लिए आइडियल थे, क्योंकि वो पाकिस्तान क्रिकेट के टेस्ट क्रिकेट के कामयाब तरीन कप्तान है, टेस्ट क्रिकेट के बड़े जबरदस्त बैट्समैन थे। लेकिन अचानक उन्हें बजाय इसके कि वो चीफ सेलेक्टर उनको बनाते कि वो जाते मुख्तलिफ मैदानों पर खिलाड़ियों को जज करते उनकी कारकर्दगी और उसकी बेसिस पर टीम सेलेक्ट करते, उनको 3 ताज पहना दिए गए, जिसकी वजह से सारा ये मामला जो है पाकिस्तान की कारकर्दगी देखे ना। अब इस वक्त आईसीसी की जो टेस्ट रैंकिंग जारी की गई है, पाकिस्तान 7वें नंबर पर है। अब आप अंदाजा लगा ले जी रऊफ साहब। बिल्कुल आप फरमा रहे हैं, सही फरमा रहे हैं, 7वें नंबर पे है। हमसे नीचे से वेस्ट इंडीज है, हमसे नीचे से वेस्ट इंडीज है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है। यही सितम जरीफी है कि कहा अब से 3-4 साल कबल हमें वो गुर्ज मिला था, जो मिसबाह उल हक ने लिया था आईसीसी की हम टेस्ट रैंक। बेशक हम नंबर 1 टीम कुछ दिनों के लिए रहे, लेकिन रहे तो हैं। अब हमारी कारकर्दगी बिल्कुल जवाल पजीर है, जो लम्हे फिक्री है क्रिकेट के अरबाब इख्तियार।